हे गाइस, वेलकम टू अमरीश क्लासेस। नंबर सिस्टम की इस लास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम को फिनिश करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वो क्वेश्चंस एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को समझेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये आपका ओवरऑल अपना जितना आपका सबकी समरी भी हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाएंगी। और इस वीडियो के एंड में, इसी वीडियो के एंड में आपके जो कमेंट्स में डाउट्स आए हैं उन डाउट्स को भी मैं लेने वाला हूँ। सो ओवरऑल नंबर सिस्टम आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स का, बट आज नंबर सिस्टम फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स रिमाइंडर 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको इतना ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है। मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताऊँ, सिंपल सा मेथड बताता हूँ उसको सॉल्व करने का। अब मान लो आपको नंबर दे रखा है, आपको बोला कोई नंबर डिवाइडेड बाय 89, मतलब नंबर हमको नहीं पता। सो x, मतलब मैंने नंबर मान लिया x। सो व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 899 इट विल गिव सम रिमाइंडर, ठीक है। इन्होंने बता दिया 63 दे रहा है। अब इसी नंबर को मैं 29 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा ये मुझसे पूछा है। तो ज़्यादा डीप में कुछ जरूरत नहीं है कि भाई x की वैल्यू निकालो फिर डिवाइड करो फिर रिमाइंडर निकालो, ना, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करो, सिंपल इसमें देखो, जब मैं इससे डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर आएगा, और जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर छोटे ही आने वाला है 29 से, और वो रिमाइंडर इस 899 से कम होने वाला है। मतलब 899 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरा 63 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं 29 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मेरा 63 से छोटा ही आएगा, और वो उसी रेंज में जाएगा ना कि पहले 899 वाले रिमाइंडर से पास ऑन होके फिर 29 वाले रिमाइंडर में आएगा, ठीक है। बात को समझो, इस चीज़ की गहराई को समझो अंदर को, कि 899 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 899 के अंडर ही होने वाला है। मेरा रिमाइंडर 63 आ गया, जो भी आ गया। अब मैंने उसी नंबर को 29 से डिवाइड किया है, सो ऑफकोर्स वो 29 के अंडर आएगा, और 29 के अंडर आएगा तो वो मेरे 63 की रेंज 63 से भी नीचे जाएगा। बट मेरा वो पास ऑन तो इस वाली रेंज से हो रहा है ना, पहले मैंने 899 से तो रिमाइंडर एक वैल्यू तक आ सकता था, पर मैंने एक बड़े नंबर से डिवाइड किया तो मेरे उस वैल्यू को पास करके और नीचे वाली वैल्यू तक आएगा। तो मुझे ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। अगर आपको ये पॉइंट मैंने जो समझाया वो नहीं भी समझ आया, देन ऑल्सो लीव दैट पॉइंट। सिंपल मैं आपको मेथड बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका ये रिमाइंडर आया ना 63, इसको आप 29 से डिवाइड कर दो, 63 डिवाइडेड बाई 29, और इसका रिमाइंडर चेक कर लो। दैट्स इट। सिर्फ इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए 89 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 63 आ गया। उसी नंबर को जब मैंने 29 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा तो उसके लिए कहीं डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेरा रिमाइंडर 63 आया है तो मैं 63 उठाऊंगा और उसको 29 जो मेरे को दे रखा था दूसरा नंबर, उससे डिवाइड कर दिया। इस केस में जो मेरा रिमाइंडर आने वाला है वो मेरा होगा आंसर, ठीक है। ये बात समझ आई। सो जब आप 63 को 29 से डिवाइड करोगे तो वो 29 2 ज़ा 58 जाएगा, और 63 माइनस 58 योर रिमाइंडर विल बी 5। सो 5 इज योर आंसर। 5 विल बी योर रिमाइंडर ऑफ दिस आंसर, ठीक है। समझ आ गया, बहुत सिंपल था, मुझे डीप में नहीं जाना। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 89 दे रखा है, 60 से डिवाइड करने पर नंबर को 99 से डिवाइड करने पर 63 रिमाइंडर आ रहा है। उसी नंबर को 29 से डिवाइड करना है, तो मैंने कुछ नहीं रिमाइंडर उठाया, उसको 29 से डिवाइड कर दिया। मेरा जो रिमाइंडर आया दैट विल बी माई आंसर, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन से टॉपिक से ही क्वेश्चन आ गया एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। सो दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर whose 1/5 part is increased by 4 is equal to its 1/4 part diminished by 10, then find the number। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आई थिंक आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, और लाइन वाइज लाइन चलेंगे। अ नंबर, एक नंबर हमें नहीं दे रखा तो मैंने एक नंबर मान लिया x, ठीक है। इसका बोला है अ नंबर whose 1/5 part, 1/5 part मतलब इसका 1/5 कर दूं, 1/5 मतलब ये होगा ना 1/5 टाइम्स ऑफ x, दैट इज x by 5, है ना। सो अ नंबर whose 1/5 part is increased by 4, increased by 4 मतलब 4 उसमें ऐड हो गया, ठीक है। अ नंबर whose 1/5 part, x नंबर था, x का 1/5 पार्ट हो गया x by 5, इंक्रीज बाय 4, इंक्रीज बाय 4 मतलब उसमें 4 और ऐड कर दिया, तो इंक्रीज बाय 4, सो x by 5 plus 4 इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये, टू
इट्स मतलब जो नंबर एक्स था इट्स 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10। तो एक्स का 1/4 पार्ट क्या होगा, जैसे ये इसका 1/5 पार्ट एक्स बाय 5 था, सिमिलरली एक्स का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, और डिमिनिश्ड बाय 10, यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय 10 था, इंक्रीज बाय 4 था तो 4 इंक्रीज कर दिया, 4 ऐड कर दिया। यहाँ बोला है 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10, डिमिनिश्ड बाय 10 मतलब मैंने उसमें 10 माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, अगर मैंने ये चीज़ समझ ली मतलब मेरा क्वेश्चन 70% पूरा हो गया। यही मैं बताता हूँ, अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया जो दे रखा है उसको मैथ्स के फॉर्म में लिख लिया, इस इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया, सो आपका क्वेश्चन हो गया 70%। अ नंबर हुज 1/5 पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू इट्स 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10। ठीक है, नाउ फाइंड द नंबर। बस अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। बस क्या करूंगा मैं, x बाय 4, एक्स वाली टर्म्स एक साइड ले जाऊंगा तो x बाय 5 को इधर ले जाऊंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x बाय 4 माइनस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 10 + 4 दैट इज 14। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एलसीएम ले लो तो 5x माइनस 4x अपॉन 20 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x अपॉन में 4 20 इज इक्वल टू 14। इट इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x बाय 20 is equal to 14. It implies that x is equal to 14 into 20, that is 14 to the 28 and 280. 280 options में है, 260 280, yes 280 is given in the options, so 280 is your answer. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे समझ आया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नंबर हुज 1/5 पार्ट इंक्रीज बाय 4 एंड इज 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10, इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू नंबर ही आपसे पूछा था वो, फाइंड द नंबर, सो x की वैल्यू x नंबर आपका आ गया 280। दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट ऐसे सारे क्वेश्चन आते जाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे हम। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं। ये क्वेश्चन आपको लगेगा डिफिकल्ट है पर ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये बहुत ईजी था। सो इन क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, अच्छे से देखते हुए चलते हैं, जल्दी जल्दी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर। एक अननोन नंबर है, ठीक है, मैंने उसमें 47 ऐड किया है 71 और उस अननोन नंबर के प्रोडक्ट में। ठीक है, द न्यू नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 गिविंग क्वेश्चन 98, अननोन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बस हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश है, वही मैं लाइन वाइज लाइन इसको समझते हुए चलेंगे, लिखते चलेंगे, क्वेश्चन विल बी डन। 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर। अननोन नंबर को मैं मान लूँ x, ठीक है, सो 71 और अननोन नंबर का प्रोडक्ट में 47 ऐड किया, मतलब 71 इंटू एक्स, तो मैं इसको 71x उसमें 47 ऐड किया प्लस 47। ठीक है, ये पहली लाइन यही है, 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर, तो 71x प्लस 47, ये पहली लाइन होगी। ठीक है, ये मेरा अब नया नंबर बन गया, ये एक नया नंबर है मेरा। ठीक है, द न्यू नंबर, जो नया नंबर मुझको मिला है, द न्यू नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, इसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, यही लिखा है क्वेश्चन में, द न्यू नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, गिविंग क्वेश्चन 98, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 98 आएगा। क्वेश्चन आप सबको पता है क्या होता है, सो द अननोन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे अननोन नंबर निकालना है या फिर उसका मल्टीपल निकालना है। ठीक है, तो अब देखो मुझे इसमें, यहाँ देखो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्या है ये डिवाइजर है ये, और ये क्या है, ये पूरी टर्म क्या है, ये टर्म मेरी डिविडेंड है। ठीक है, और मेरा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, ये फॉर्मूला, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पता है ये बात सबको, ये चीज़ अगर आपने मेरी रिमाइंडर वाली कोई वीडियो देखी है तो आपको ये चीज़ पता होगी, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात अगर सबको पता है तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ ना, दैट डिवाइजर, द डिविडेंड मेरा ये है, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरे को इसमें कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब मेरा रिमाइंडर मैं इसको मान लूंगा कि रिमाइंडर मेरा 0 है। ठीक है, अगर दिया होता तो हम उसको एक्सेप्ट कर कुछ कंसीडर करते, बट नहीं दिया तो मैंने कंसीडर कर लिया क्या, मेरा रिमाइंडर है 0। तो मैं इसमें यही रूल लगाऊंगा,
तो इसके हिसाब से डिविडेंड जो है, डिविडेंड हो गया 71x प्लस 47 इज इक्वल टू डिवाइजर आपका 7 है इंटू क्वोशिएंट आपका 98 है प्लस रिमाइंडर आपका 0 है। ठीक है, मैं फॉर्मूला यू वाला यूज़ कर लिया। इसको मैं आगे अब सॉल्व कर लूँगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा 7 इंटू 98 जब करोगे तो ये आपका आएगा 686। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 686। ठीक है, अब इसमें 686 को इसको आगे सॉल्व कर लूँगा तो मेरा आ जाएगा 71x इज इक्वल टू 686 माइनस 47। ठीक है, तो माइनस 47 करेंगे तो मेरा बन जाएगा ये 639। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी अभी तक। अब कोई दिक्कत आनी भी नहीं जब यहाँ तक अगर नहीं आई। 71x इक्वल टू 639 आ गया, मतलब मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 639 डिवाइडेड बाय 71। ये आपका चला जाएगा 9 1 9 एंड 7 9 63, आपका चला आ जाएगा 9। सो योर अननोन नंबर इज 9। दिस इज योर अननोन नंबर। ठीक है, ऑप्शन में 9 है। 1 2 2 4 2 5 4 3 नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ मेरा x निकल गया, ये मेरा अननोन नंबर निकल गया। ठीक है, यहाँ मेरे जो अननोन नंबर बोला था, अननोन नंबर तो निकल गया, बट मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या है? दैट अननोन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, यही पूछा ना मेरे से कि जो ये अननोन नंबर है ये किसका मल्टीपल है। तो ये 9 किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता ना। 5 की टेबल में 9 आएगा? नहीं आएगा। 4 में नहीं आएगा। 3 में 3 3 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। सो मतलब जो ये 9 है ये 3 का मल्टीपल है। सो 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो 3 इज योर आंसर। ठीक है, ये बात समझ आ गई अच्छे से? हमसे ये चीज ध्यान देना है बच्चे। ठीक है, 9 ऑप्शन में नहीं है यार, गलत हो गया, छोड़ दो क्वेश्चन को। नहीं, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अननोन इज अ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल किसका है? 9 मल्टीपल तो 3 का ही है। बस हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या बोला है? सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मैंने मान लिए x एंड y, मेरे 2 नंबर है x एंड y। ठीक है, सम ऑफ 2 वही है, मुझे इंग्लिश को मैथ्स करनी है, जल्दी जल्दी करनी है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40, सम ऑफ 2 नंबर्स x प्लस y इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, इसका प्रोडक्ट मतलब मुझे x इंटू y भी दे रखा है, दैट इज 375। नाउ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब मुझे 1/x प्लस 1/y। x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/y। और मुझसे क्या बोले? सम ऑफ द रेसिप्रोकल। सो 1/x प्लस 1/y, मुझे यही निकालना है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ना जब सॉल्व करने बैठोगे 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो थोड़ा सा माइंड यूज करो, टाइम लगाना है तो अलग बात है। अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? आपके पास 2 अननोन है x और y, 2 अननोन है x एंड y, इन दोनों को आप आपस में इक्वेट करोगे और x एंड y की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालोगे, फिर उसको इसमें पुट करोगे एंड देन आप इसका सोल्यूशन निकालोगे। जी आप सबके दिमाग में आएगा इस टाइम देखते ही क्वेश्चन को कि मैं इधर से x इक्वल टू 40 माइनस वाई लिख दूँ, फिर मैं x इक्वल टू 40 माइनस वाई इधर पुट कर दूँ, फिर मैं इसमें एक 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे करके मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। उसमें मेरे y की 2 वैल्यूज आएंगी, उन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू मेरी करेक्ट होगी, एक रॉन्ग होगी। फिर उन वैल्यूज को मैं पुट करूंगा x में, x की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं इसमें पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा एंड सो ऑन। फिर मेरा आंसर आएगा। भूल जाओ उस मेथड को, जो मैंने बोला भूल जाओ। ये तो अप्रोच लगानी ही नहीं है। अब ज़रा मेरे इसको देखो, जो मेरे से पूछा गया था उस पर भी ध्यान देने, एक बार उस पर ध्यान दो जो मेरे से पूछा गया। सम ऑफ द रेसिप्रोकल पूछा है। अच्छा, 1/x प्लस 1/y, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, मतलब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं 1/x प्लस 1/y उसको सॉल्व करूँगा तो मेरा इसका एलसीएम क्या है? xy, मैं इधर y मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? y प्लस x अपॉन xy। यही बन गया। बहुत से लोगों को अब समझ आ गया क्वेश्चन, बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ आ चुका है। मैंने इसको क्या लिया? एलसीएम लिया, तो क्या बन गया? x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। इसको मैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, राइट? ठीक है, मतलब मेरे से यही पूछा गया था, यही पूछा गया था ना। ये तो मेरे को उसने पूछ लिया, पर असल में तो मेरे से यही पूछा गया है। अच्छा, और x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास है, y प्लस एक्स की, ये रही। एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास है, ये रही। अब क्या बचा क्वेश्चन में? y प्लस एक्स की जगह क्या डाल दो? 40, और एक्स वाई की जगह क्या डाल दो? 375। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे क्या आएगा? इसको कट करोगे 5 से तो आपका आ जाएगा 8/75। दिस इज योर आंसर। कुछ है इस क्वेश्चन में?
कुछ भी था क्वेश्चन में? हाँ था। अगर आप इसको उसमें पुट करते, सॉल्व करते, जैसे मैंने आपको यहाँ बोल रहा था मैं, तो बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो आप उसमें 5 मिनट लगाते रह जाते। आपके 5 क्वेश्चन जिस टाइम पे हो सकते हैं उसमें आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाते। बट आपने क्या किया, थोड़ा सा माइंड यूज़ किया। मेरे इस क्वेश्चन को जो मुझसे पूछा गया था, भाई इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देंगे, 5 मिनट का क्वेश्चन थोड़ा देंगे एग्जाम में, तो वो ट्राई करो कि आपको शॉर्टकट मेथड कहीं ना कहीं दे रखा होगा। तो इसी को देखो, मैंने इसको कहीं और दिख नहीं रहा, मैंने यही देखा, तो मैंने इसका एलसीएम लिया, मेरा आएगा, मेरे पास वैल्यूज दे रखी है इनकी, मैंने पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, आगे ना समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 39। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिसका डिफरेंस क्या है, जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या है, 39। ठीक है, और फाइंड द नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये भी। देखो अब इसमें मैं एक्स एंड वाई का मैं यूज़ कर लूँ ना, एक्स और दूसरा नंबर वाई, तो मेरा आंसर नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा, कर ही नहीं सकता मैं सॉल्व, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें निकालनी है, मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 39। उससे मैं नंबर्स नहीं निकाल पाऊंगा। थोड़ा दिमाग माइंड यूज़ करूँ। मुझको क्वेश्चन में कुछ बोला गया, एक हिंट दी हुई है, क्या, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार आने वाले, मतलब 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 3 4 4 5 5 6 6 7, ये सारे पेयर्स क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब जो 2 नंबर लगातार आ रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर x ले रहा हूँ तो मैं दूसरा नंबर x+1 ले सकता हूँ, है ना। ये दोनों मेरे x मैंने 1 मान लिया, x+1 मेरे 1+1 2 है ना, तो एक x है, दूसरा नंबर x+1 होगा, दोनों कंसेक्यूटिव है। अच्छा, इसी की जगह मैंने एक x ले लिया और दूसरा एक x-1 ले लिया, x-1 और x, ये दोनों भी मेरे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूँ, इससे भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैं ऊपर वाले से सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप नीचे वाले से खुद ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, देखो अब क्या बोल रखा है, तो ये 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मिल गए मेरे को, x एंड x+1, 2 नंबर्स हो गए ये। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 39, इनका जो स्क्वायर्स होगा उसका डिफरेंस 39 है, मतलब एक x स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर x स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंस 39 है। बड़ा नंबर कौन सा है, x+1, तो पहले वही लिखेंगे, तो x+1 का स्क्वायर, इस केस में बड़ा कौन सा था, x है, तो x पहले लिखोगे, सो x+1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 39। ये क्वेश्चन में पूछा है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज 39। नाउ फाइंड द नंबर्स। बस अब मेरे पास x की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है, इससे मेरे नंबर्स आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। तो मैं इसको आगे सॉल्व कर लूँ, मैं इसको x+1 के होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर लिया, सो x² + 1 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, या एज इट इज यहाँ से लिख दिया, इज इक्वल टू मुझको क्या दे रखा है, 39 दे ही रखा है। अच्छा, अब मैंने देखा कि +x² और -x² ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बच गया, 2x+1 इज इक्वल टू 39, ये बचा है मेरे पास। ठीक है, 1 को मैं इधर ले जाऊंगा, 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 30, सो इट इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 38 हो गया। ठीक है, इधर से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, क्या आएगा, 38 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 19 मेरा आ गया, तो मेरे x की वैल्यू तो 19 आ गई, ये मेरा एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या दे रखा था मेरे को, x+1 कंसिडर किया था मैंने दूसरा नंबर, तो इधर से मेरा x+1 क्या हो जाएगा, x+1 मेरा हो जाएगा 20। 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से थे, x और x+1, सो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं, 19 एंड 20 इज योर आंसर, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको x-1 और x लेके कर लो तो भी मेरा x² माइनस x-1 का होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू 39 तो भी आपके 2 नंबर्स आएंगे, 19 और 20 ही आएंगे। ट्राई कर लेना भले ही आप, इसमें आपकी x की वैल्यू 20 आएगी, उसमें से जब आप एक माइनस करोगे x-1 तो वो आपका 19 आएगा, 19 20 विल बी योर 2 नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सबको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली इज। ठीक है, देखो अगेन यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हम ना कोई मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तरीका देखना होता है। इसमें मैं हिट एंड ट्रायल तरीके से प्रोसीड करेंगे। समझो क्वेश्चन को, एक स्मॉलेस्ट नंबर जो 1000 में ऐड करना हो, मतलब नंबर 1000 + x हो जाएगा। ठीक है, 1000 + x, मुझे x वैल्यू ढूंढनी है ना, ताकि क्या जो मैं अगर मैं इस नंबर को 45 से डिवाइड करूँ ना तो मेरा रिमाइंडर क्या आए, 0 है, मतलब कुछ रिमाइंडर ना आए, यही बोला है। तो इसमें अब मैं कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं लगाने वाला, क्योंकि बस एक तो क्वेश्चन नहीं दे रखा, क्वेश्चन दे रखा होता तो मैं इसमें सीधे फॉर्मूला लगाता, मैं तुरंत आंसर निकाल लेता। बट इसमें मुझे सिर्फ रिमाइंडर दे रखा है, मैं इसको डिवाइड करूँ ऐसे करके तो कोई बहुत बेकार मेथड मुझे नहीं बनाना है, ज़बरदस्ती फंसना नहीं है। इसमें छोटा सा हिट एंड ट्राई मेथड ट्राई करेंगे और बहुत आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ध्यान का रखना है कि जो नंबर मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू निकालूंगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, ताकि मेरा 45 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, 1000 से बड़ी होनी चाहिए, बट जस्ट बड़ी होनी चाहिए कि मेरा 45 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए।
आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं 45 से देखूंगा, तो मतलब मेरा मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 1000 के आसपास लेकर आऊँ पहले। अगर मैं 1000 के आसपास ले आया तो उसके जस्ट बड़ा नंबर ढूंढने में मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो अगर मैं 45 को 10 से डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, 45 10 कितना होता है, 45 10 कितना होता है, 450 होगा। तो मतलब मुझे भी बहुत आगे जाना है। अच्छा मैं इसका डबल कर दूं, 10 का डबल 20 इंटू 20 कर दूं तो भी मेरा इसका डबल हो जाएगा, दैट विल बी 900। अब मैं 1000 के आसपास पहुंच चुका हूं, बट अभी भी मुझे 1000 से ग्रेटर देन जाना है, ठीक है। ध्यान दो, पहले मैंने 10 से चेक करा तो 450 बहुत छोटा है, मैंने डबल कर दिया 20 से करा तो मेरा 900 आएगा। अभी भी मेरा 1000 से छोटा है, पर मैं पास पहुंच चुका हूं, मतलब मेरे 20 की रेंज में ही चलने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं 21 करता हूँ, मतलब इसमें 45 और का ऐड करता हूँ तो 21 मतलब 45 और ऐड कर दिया तो मेरा 945 हो जाएगा। फिर मैं 45 और ऐड करता हूँ तो मेरा, अगर ऐसे 21 कर दिया तो मेरा 945 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अंदाजे से कर रहा हूँ। देखो 10 सा 450, इसका जस्ट डबल 20, इसका जस्ट डबल 900, फिर 21 सा मतलब इंटू 45 टाइम्स 45 इंटू 21 मतलब एक बार और 45 ऐड कर दो इसमें 945, फिर इसमें इंटू 22 जब मैंने करा तो मतलब 45 और ऐड कर दिया, मतलब ये मेरा आ गया 990, ठीक है। अब मैं 1000 के जस्ट पास पहुंच चुका हूं, मतलब मेरा जस्ट बड़ा जो नंबर होगा इसमें मैं अगर 45 ऐड करता हूं तो मेरा वो 1000 को एक्सीड कर जाएगा, 1000 से बड़ा हो जाएगा वो नंबर, और मुझे वही नंबर चाहिए जस्ट 1000 से बड़ा वाला। तो मतलब मैं 45 को 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सॉल्व कर लूंगा, मैं सॉल्व कर लूँ। तो 45 इंटू 23 कितना आएगा, 3 5 15 1 3 4 12 एंड 135, इधर 2 5 10 1 2 4 8 9, इधर आ गया 5, इधर आ गया 3, इधर आ गया 1035 आ गया। यहाँ से आपका 1035 1000 से जस्ट थोड़ा, इससे जस्ट थोड़ा नंबर 45 के उसमें मेरा 990 था, 990 के बाद जस्ट अगला नंबर क्या है 45 के मल्टीपल में आपका है 1035, मतलब ये मेरा 1000 से जस्ट बड़ा नंबर है जो मेरा 45 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो मतलब मैं अगर 1035 में से 1000 को माइनस कर दो तो मेरा आने वाला है 35 एंड 35 विल बी योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ, मुझे लगता है कोई दिक्कत हुई होगी। हिट एंड ट्रायल मेथड, इजी से इजी मेथड ढूंढा, 10 से मल्टीप्लाई करा, 20 से चेक करा, ये मेरा माइंड में कैलकुलेशन हो सकती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 21 इससे जस्ट बड़ा होने वाला है, 945 हो जाएगा, 22 भी जस्ट बड़ा होगा, 1000 से छोटा ही होने वाला है, और मतलब 23 से जो करूँगा वो मेरे 1000 से जस्ट बड़ा होगा, तो मैंने 23 से मल्टीप्लाई करा, मेरे 1035 आया, और 1000 से जस्ट बड़ा नंबर मुझे ढूंढना था, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1035 माइनस 1000 करो तो 35 इज माई आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लिया, बस हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा। हमें क्या देखना है कि हमें कहाँ पे इजीएस्ट मेथड पड़ रहा है, जो हमें लगेगा सबसे इजी तरीका है, मैं उसी अप्रोच को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब आते हैं एक दो और क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी से इसके, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा, जो आपके डाउट्स थे कमेंट्स बॉक्स में। सो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, फिर डाउट्स पे आऊंगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट सम ऑफ टू नंबर्स इज 13 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, फाइंड प्रोडक्ट। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो जल्दी देखो, इस क्वेश्चन को जल्दी पढ़ेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इज 13, मतलब दो नंबर है x एंड y, सो सम ऑफ टू नंबर्स इज 13, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 89, मतलब इन दोनों के स्क्वायर्स है, उनका सम मेरा 89 है, मतलब x प्लस वाई तो 13 है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा 89 दे रखा है, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स 13 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 89, नाउ फाइंड प्रोडक्ट। अब देखो मुझे x y निकालना है, ठीक है। अब समझो, ध्यान दो, इसमें इस क्वेश्चन से मुझको कहीं ना कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, क्या फॉर्मूला याद आ रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मुझे ये फॉर्मूला याद आ रहा है। और ये फॉर्मूला क्या था मेरा, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आई थिंक सबको आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आता है ना सबको। सिमिलरली एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का भी सबको आता ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, आना चाहिए फॉर्मूला, सबको आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों फॉर्मूलेस को याद कर लो, अगर नहीं आते तो, वैसे आते होंगे। सो इसमें मैं इस वाले क्वेश्चन में मैं इस फॉर्मूले को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे को दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को दे रखी है, और एक्स वाई की वैल्यू मेरे से पूछी है, ठीक है। मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा मेरा। एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 13, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 89 प्लस 2xy, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा, मेरा आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है 169,
इज इक्वल टू 89 प्लस 2xy। ठीक है, तो इधर से मैं 2xy के निकाल लूंगा। 2xy इज इक्वल टू 169 माइनस 89 इज इक्वल टू कितना आएगा, 99 यहाँ से 0 हो जाएगा एंड 8 टू 16 यहाँ 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 80 हो गया, 2xy 80 हो गया। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, xy निकालना है। इम्प्लाइज दैट xy इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 40। 40 इज योर xy आ गया मेरा। सो 40 इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 40, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 20, फाइंड प्रोडक्ट। पिछली बार वाला जो क्वेश्चन हमने जस्ट पहले जो क्वेश्चन की एकदम सेम वही क्वेश्चन है। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होगा, उसका दो फॉर्मूले बताए थे ना। तो जो सेकंड वाला फॉर्मूला था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसमें हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब एक दो नंबर है एक्स एंड वाई, सो सम ऑफ स्क्वायर्स, सो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम है ना, इस कितना दे रखा है, 40 दे रखा है मुझको क्वेश्चन में। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 20, डिफरेंस का एक्स माइनस वाई के डिफरेंस मतलब इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर मुझे 20 दे रखा है। ये दे रखा है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 20। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है, एक्स वाई मुझको निकालना है। तो देखो वही क्वेश्चन वही फॉर्मुला इसमें यूज कर रहा हूँ। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू मुझको 20 दे रखी है, इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 40 दे रखी है, माइनस 2xy। इधर से मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो 40 माइनस 20, 20 माइनस 40 माइनस 20, so it implies माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2xy, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज दैट xy इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। सो 10 इज योर आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन? बहुत सिंपल था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, है ना? ठीक है। सो अब मैं आपको आपके जो पिछले क्वेश्चन को आपने जो कमेंट्स में डाउट्स पूछे हैं, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करता हूँ। अब उसके बाद आज के लिए कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पहले डाउट्स देखते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग योर डाउट्स। आपका सबसे ज़्यादा डाउट इस क्वेश्चन में आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 135 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। देखो इसमें क्या था यार, समझो ये क्वेश्चन है, इसमें फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब अगर आपको 2 फैक्टोरियल दे रखा हो मतलब 2 इंटू 1, अगर आपको 5 फैक्टोरियल दे रखा हो मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये होता है मतलब। और इन सबको सॉल्व कर लो, ये आपका फैक्टोरियल होता है। मतलब आपको कोई भी फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल दे रखा है मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 एंड सो ऑन अप टू 2 इंटू 1। ठीक है, और ये पूरा सॉल्व करके ये आपका 100 फैक्टोरियल का आंसर आएगा। ऐसे सिमिलरली 135 फैक्टोरियल के लिए तो ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपके इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 135 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो मैं अगर मान लो अब मैं 135 फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं 135 फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 135 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 135 इंटू 134 इंटू 133 एंड सो ऑन। कब तक चलेगा, फिर आपका आएगा ऐसे 102 इंटू 101 इंटू 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 2 इंटू 1। ठीक है, यही सेम ये भी 135 फैक्टोरियल यही होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो ये देखो कि मेरा 100 यहाँ तक तो चलो ठीक है, इस चीज़ को भी हटा दो, इस चीज़ को भी दिमाग से हटाओ, इस पोर्शन पे ध्यान दो। 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 2 इंटू 1, 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 2 इंटू 1, ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ सेम है ना। मतलब ये पोर्शन जो 100 फैक्टोरियल था तो इसमें भी ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन मेरा 100 फैक्टोरियल होगा। मतलब मैं 135 फैक्टोरियल को जो मैंने लिखा था, मैं इस 135 फैक्टोरियल को 135 इंटू 134 इंटू अप टू 102 इंटू 101 इंटू, और ये पूरा पोर्शन मेरा क्या हो गया, 100 फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 135 फैक्टोरियल को। ठीक है, मतलब मैंने 135 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दिया। जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, तो ठीक है यहाँ तक आ गया। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से 100 फैक्टोरियल को बाहर निकाल ले रहा हूँ, कॉमन प्लस में है ना, तो मैंने कॉमन निकाल लिया 100 फैक्टोरियल इसमें से, और प्लस में 100 फैक्टोरियल दे रखा है। तो मैंने जब 100 फैक्टोरियल कॉमन बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, अंदर इस वाले इसमें से 100 फैक्टोरियल निकाला तो ये तो मेरा कॉमन निकल के बाहर बचा कितना पोर्शन, ये वाला। तो मेरा ये हो गया 135 इंटू 134
अप टू 102 इंटू 101, बस यहीं तक बचेगा। ठीक है, प्लस और 100 फैक्टोरियल यहाँ से निकल गया तो +1, तो यही होगा 100 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब मैंने यहाँ से 100 फैक्टोरियल निकाल लिया, अंतर बच गया मेरा ये। सो अब 100 फैक्टोरियल के मुझे, अब मेरे ये दोनों क्वेश्चन दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये और ये। ठीक है, अब ध्यान दो। अच्छा, अब मेरे को मान लो मेरे को क्वेश्चन दे रखा हो, चलो मैं इस चीज़ को बाद में बताऊंगा जब इस पॉइंट पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस चेक कर लूँगा और इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस चेक कर लूँगा। अच्छा, जब मैं इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस चेक करूँगा, 100 फैक्टोरियल का लिए क्या मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी को मैंने जब इसको रिवर्स में लिख दिया, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 99 इंटू 100, तो मैं क्या करता था, ये मैंने आपको बताया था कि जो मेरे सबसे बिगेस्ट वाला नंबर है, ये रेगुलर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज है, तो सबसे बिगेस्ट नंबर है उसको 5 से और 2 से डिवाइड करूंगा। तो मैंने क्या किया, 5 से कर लेता हूँ क्योंकि मेरे कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, तो 5 वाले ही जीरोस कम आएंगे और मुझे पेयर्स बनाने हैं, तो 5 और 2 के पेयर्स बनेंगे। जो कम वाला पेयर होगा वही हम यूज़ करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर ऑफकोर्स कम आ रहा था, तो मैं डायरेक्ट 5 से डिवाइड करता हूँ। तो जब मैं इसको करूँगा तो आपका कितना आएगा, 5 2 10 0। ठीक है, फिर 20 को 5 से करूँगा तो 5 4 20, सो 24 आपका नंबर ऑफ जीरोस आते हैं इसमें से। तो ये ध्यान दो कि इसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 24। ठीक है, यहाँ पे 24 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। अच्छा, अब इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपसे ये कह रहा था इस पोर्शन में कि जो ये वाली टर्म है, ये वाली, इस वाली टर्म में मान लो आपके नंबर ऑफ जीरोस आ भी रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे आपका क्या है, +1 लिखा हुआ है। +1 की वजह से वो आपका नंबर ऑफ जीरो नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी आपका नंबर है, कुछ भी नंबर दे रखा है, x y z जो भी नंबर दे रखा है और +1 कर रखा है, और x y z का वैल्यू अगर आपके मान लो है 100, ये है मान लो x y z की वैल्यू, और इसमें +1 कर दोगे तो 101 बन गया। इसमें क्या नंबर ऑफ जीरोस आए, नहीं आए ना। नंबर जीरो ये नहीं होगा, नंबर जीरो लास्ट में कितने जीरोस हैं, मतलब 100 में नंबर जीरोस 2 हैं, 1 2 1 0 2 0 1 0 0 में नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, ये होता है नंबर जीरोस ना। तो इसमें नंबर जीरोस नहीं बचे ना, कुछ कैंसिल हो गया ये। अच्छा, सिमिलरली अगर मेरा 1 2 1 0 था, इसमें अब तक नंबर ऑफ जीरो हैं, पर अगर इसमें एक ऐड हो गया तो 1 2 1 1 बन गया, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरो 0 हो गए। तो सेम चीज़ यहाँ पे थी कि इस वाले टर्म में अगर मेरे नंबर ऑफ जीरो कुछ आ भी रहे होंगे, 1 या 2 जो भी अगर आ भी रहे हैं, तो उसमें +1 होने की वजह से उसमें अब नंबर ऑफ जीरोस नहीं रहे। तो मैं इसको यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, 100 फैक्टोरियल और इनटू में क्या है, 135 इंटू 134 अप टू 102 इंटू 101 +1। तो इस पोर्शन के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 24, और इस पोर्शन के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। ठीक है, इस पोर्शन के नंबर ऑफ जीरोस 24, इस पोर्शन के नंबर ऑफ जीरो 0। अब ध्यान दो, ये बताओ मेरे को टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए। अब देखो, यहाँ पे एक डाउट आया था, यहाँ डाउट क्या था जब आया था मेरे पास, तो यहाँ पे क्या डाउट लेकर आए थे बच्चे, मेरे से ही कहा गया था, मेरे से ये क्वेश्चन था कि सर यहाँ तो नंबर ऑफ जीरोस है 24 और यहाँ नंबर ऑफ जीरोस है 0 और ये है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाने चाहिए। अब देखो, नंबर ऑफ जीरोस बेटा कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे आपका ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पे ये 5 है और इंटू 0 दैट इज 5 0 0, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो ये 5 इंटू 0 ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, 24 इंटू 0 0 हो गया, वो वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है। समझाता हूँ आपको, दोबारा आओ ध्यान से देखो, एग्जांपल से समझो। मान लो आपका एक है 1 2 1 0 0 0, ये दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। अच्छा, और इंटू में आपकी कोई टर्म दे रखी है, इंटू में आपको लिख दिया मैंने 1 12, इंटू में 12 लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या 1 2 1 0 0 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या मेरे नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। 12 0 0, 12 0 0, 12 0 0 एंड 12 1 12 करके फिर आगे चलेगा, तो ये 3 0 तो रहने ही वाले हैं ना, ये 3 0 तो कहीं नहीं जा रहे, तो मेरे 3 0 तो रहेंगे ही ना, समझ रहे हो। और समझो और ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैंने क्या कहा आपसे, अब मैं दोबारा देखो इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ले लिया 1000 ले लिया, इजी वैल्यू ले ली। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 1000 ले लिया। अब इस 1000 के लिए मेरा यहाँ तो आ गया 1000 और अंदर मेरी टर्म है
12 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैं जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म में मेरी नंबर जीरो से 3 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 0, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 12,000 बनेगा ना। 12,000 नंबर जीरो कितने हैं, 3 ही तो हैं, नंबर जीरो जीरो थोड़ी ना हो गए हैं, समझ रहे हो बात। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, मैंने एक टर्म ली 1000, सेकेंड टर्म ली मैंने 120 ले ली। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें नंबर जीरो 1 ही तो है, इसमें नंबर जीरो 3 है, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 1 12 एंड 0 0 0 0, दिस विल बी योर आंसर ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तो नंबर जीरो कितने 4 हो गए ना, 3 × 1 3 तो नहीं रहे, 3 + 1 4 हो गए ना, तो मुझे नंबर जीरो से ऐड होंगे, तो वही सेम चीज मेरी यहाँ पे है। अब देखो इस चीज को, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 24, यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 0, तो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 24 + 0 = 24 हो जाएंगे ना, नंबर जीरो मल्टीप्लाई नहीं तो यही होंगे, तो नंबर जीरो 24 हो जाएंगे, नंबर जीरो 24 ही रहेंगे। सो ये चीज़ है, ये कंसेप्ट है। आई होप आपको ये चीज़ आप समझ आई होगी, अच्छे से आ गई होगी समझ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। डाउट आया तो अच्छी बात है, बट अभी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए अगर डाउट था। सो अब आता हूँ, एक और डाउट है बच्चों का, उस डाउट को और देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें एक और डाउट आया था। इसमें क्या डाउट है, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है 5 × 10 × 15 × 20 × 25 अप टू 50 जा रहा है, तो इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। यहाँ पे बच्चों का डाउट आया था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को और चेक कर लेते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें मैं आई थिंक ये डाउट आया था कि सर इसमें 5 5 5 कैसे बाहर निकाले। हाँ इस टाइप का एक और क्वेश्चन था, 10 × 20 × 30 ऐसे करके अप टू 100 तक जा रहा था, 1000 तक जा रहा था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें डाउट आया था कि सर मल्टीप्लिकेशन में है तो 10 के बार 10 की पावर 100 कैसे, 10 की पावर को कॉमन कैसे निकाल सकते हो, तो एक ही बार निकलेगी। तो ये चीज़ मैंने उस वीडियो में भी समझाई थी। अगर कोई डाउट है इस चीज़ को तो इस पॉइंट को, उस वीडियो को दोबारा देखो, मैंने ये चीज़ वहाँ पर समझा रखी है, समझ आएगी। बट नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैंने ये इस क्वेश्चन, एक और ये क्वेश्चन था, इसमें था सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दो, तो मैं दोबारा एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इसके और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो इधर ध्यान दो, यहाँ पे मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, 1 × 2 × 3 अप टू 50 नहीं है। अगर वो होता तो सिंपल मैं 5 और 2 से डिवाइड करता, जो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर बनता मैं वो नंबर ऑफ जीरोस हो जाते। यहाँ मेरा 5 × 10 × 15 लेकर के एक सीरीज बन रही है 5 5 के गैप में, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज बनानी है 1 × 2 करके। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इधर से 5 निकाल लेता हूँ तो मेरा 1 बन जाएगा, इधर से मैं 5 निकाल लेता हूँ तो मेरा 5 2 2 आ जाएगा, इधर से 5 निकाल लेता तो 5 3 आ जाएगा, है ना, 5 से डिवाइड कर दिया। तो मैं सब में से 5 5 5 बाहर ले रहा हूँ, कॉमन निकालने, ठीक है, वो कॉमन का टर्म जो प्लस में होती है, बात सही है वो, पर मल्टीप्लिकेशन मैंने 5 5 5 सब में से निकाल रहा हूँ, एक जगह से नहीं निकाली। इधर से 5 बाहर निकाल लिया, इधर से 5 निकाल लिया, इधर से 5 निकाल लिया, इधर से 5 निकाल लिया, ऐसे करके सब में से मैंने 5 5 5 क्या है बाहर ले लिया। तो मैंने कितनी बार 5 बाहर लिया, वो 5 × 5 × 5 करके मैंने बाहर लिया, कितनी बार लिया वो मुझे देखना है, 50 तक जा रहा है। तो मैं इसको निकालने के लिए क्या करूँगा, 50 को जो आपकी लास्ट टर्म थी उसको मैं जो टर्म बाहर लिया मैंने उससे डिवाइड कर दिया, तो 50/5 कितना आएगा 10 आएगा। तो मैंने 5 की पावर 10 बाहर निकाल ली, मतलब 5 5 5 में से 10 बार 5 बाहर निकाली, तो 5 की पावर 10 बाहर निकाल ली। अंदर क्या बच गया, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू कितना, वो भी हम यहीं से देख सकते हैं, 50/5 कितना होगा 10 आएगा, सो अप टू 10। तो ये चीज़ मैंने बाहर निकाल ली है, समझ आई। मैंने सब में से बाहर निकाला, किसी एक में से नहीं निकाला है, मैं सब में से बाहर निकाला, इसलिए मेरी 5 की पावर 10 बाहर आई है। और मैं इसको यहाँ पे इंटू 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो मेरा इसका सम होगा ना इस पूरे का, वही मेरा सम इसका भी होने वाला है, वही सॉल्यूशन इसका भी होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बाहर निकाल ली, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मुझे नंबर जीरो चेक करने हैं, उसके लिए मुझे नंबर ऑफ 5s एंड नंबर ऑफ 2s निकालने हैं। तो नंबर ऑफ 5s कितने हैं, सबसे पहले इधर देखो, नंबर ऑफ 5 इसमें है 10, तो नंबर ऑफ 5 इसी में है, तो नंबर ऑफ 5s के लिए 10 तो यहाँ से आ ही गए, और नंबर ऑफ 2s इसमें तो 0 क्योंकि 5 की पावर है, तो नंबर ऑफ 2s यहाँ से तो आई नहीं। अब यहाँ से देखो, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब सीधा 10 को यूज़ कर सकता हूँ मैं, 10 / 5 कितना होगा, 5 2 = 10, और फिर 2/5 या छोटा नंबर हो गया तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, 2, तो 10 + 2 दैट इज 12। नंबर ऑफ 5s कितने हैं इसमें, 12, और नंबर ऑफ 2s कितने हैं, उसके लिए मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 5 = 10, फिर 5 / 2 2 2 = 4, एंड देन 2 / 2 2 1 = 2, और 1 / 2 आपका छोटा हो जाएगा, तो 5 6 7 और 1 8, इधर से आपके 8 2s आ गए, 5 6 7 और 1 8, तो नंबर ऑफ 2s 8 हो गए हैं, नंबर ऑफ 5s 12 हो गए हैं। तो मिनिमम पेयर
2s और 5 का जो 2 × 5 का मिनिमम पेयर कितने का बन सकता है, 8 का बन सकता है। सो नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। इधर से नंबर ऑफ 2s के पेयर निकल के 5 के पेयर निकल के मिनिमम पेयर कितना है, 8 का ही पेयर बन सकता है मिनिमम, 5 × 2 का। तो मिनिमम पेयर हमारा 8 का है, तो नंबर ऑफ जीरोज मेरे 8 आएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आगे 8 जीरो लगे होंगे ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जो भी टर्म होगी और आगे इसके आगे 8 ऐसे जीरोज लगे होंगे। दिस विल बी योर आंसर। तो 8 नंबर ऑफ जीरोज आ रही है आंसर। सेम क्वेश्चन इसमें था, इसमें नंबर ऑफ टेंस आपने बाहर निकाल लिए थे, तो आपके नंबर ऑफ 10 की पावर कुछ बाहर निकाली थी, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके पास पहले से अवेलेबल थे, और फिर आपने अंडर 100 बचा, तो 100 की को 5 से डिवाइड करके 24 जीरो यहाँ से आ गए थे। तो 100 जीरो यहाँ से और 24 जीरो यहाँ से, तो 24 + 100 124। ठीक है, 100 जीरो कहाँ से, 100 जीरो तो आपका 100 10 की पावर 100 जो निकाली थी यहाँ से 100 जीरो यहाँ से आ गए थे। अंदर जो आपका 1 × 2 × 3 अप टू 100 जा रहा था, तो 24 जीरो यहाँ से, तो 124 जीरोज वर योर आंसर। 124 आपका आंसर था। तो ये आपके डाउट्स थे, आपने इन्हीं नंबर ऑफ जीरोज में ही आपके डाउट्स आए थे, तो मैंने आपको वो बता दिए हैं। अब आपका नंबर सिस्टम तो पूरा हो गया। हाँ, मुझे कुछ क्वेश्चन देने थे, वो क्वेश्चन देख लो आप। तो ये जो हैं ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। इन 5 क्वेश्चंस ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करो, खुद प्रैक्टिस करो एंड इनके आंसर्स निकालो। एंड यस, इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम फिनिश हो चुका है। फाइनली नंबर सिस्टम हमने फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलने वाले हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, मैथ्स के एक और अच्छे इंपॉर्टेंट और नए टॉपिक के साथ। तो उसके लिए रेडी रहो, नंबर सिस्टम अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।